Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है कि आप अल्लाह के हुक्म से खैरियत से होंगे। आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ, ये आज दिन भर में मुझे एक भाई ने बहुत परेशान किए रखा। बार बार मैसेज करते रहे कि उनके अपने ख्वाब का जानने के लिए। तो मैं उनको बताती रही हूँ कि आप जब ख्वाब को देखें जिसके कोई मन ही नहीं होते तो उस ख्वाब को छोड़ दें, भूल जाए। लेकिन वो बार बार फिर भी एक ही बात कर रहे थे। देखें, कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं कि जिन ख्वाबों के कोई मतलब भी नहीं होता। कोई जब आप ख्वाब देखते हैं, ये खाने के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या चीज़ खाई थी उस दिन, मौसम कैसा था, सारा कुछ ये जो है इस चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि सारे जो ख्वाब हैं वो सच्चे ही होते हों। और भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ख्वाब में नाक देखना जो है, नाक नोज़, ये बहुत अच्छा होता है। ये इज्जत और मर्तबे की दलील है। और आपने जो ख्वाब बयान फरमाया था, उस ख्वाब का कोई मतलब भी नहीं है। जो कुछ आपने बताया था उसका कोई भी मतलब नहीं है। तो मैं आपको हमेशा ये बताती रहती हूँ कि जब कोई ख्वाब आप देखें, अपने दिमाग में आपके आए कि ये ख्वाब बुरा है, तो आप इसका जिक्र किसी से न करें, क्योंकि जो कोई भी आपको इसका मतलब बताएगा तो आपके साथ वही होगा। आपने अच्छा ख्वाब देखा है, लेकिन ताबीर जिसके सामने आपने बताया वो उसकी खराब ताबीर बताएगा, तो वो आपके साथ वही खराब हो जाएगा। इसलिए मैं आपको एक बेहतरीन मशवरा देती रहती हूँ कि जब आप कोई ख्वाब परेशान कर रहा हो तो आप क्या करें कि आप 2 रकात नमाज नफल पढ़ें हाजत के, और जो कुछ भी सदका आप दे सकते हैं, चाहे आपका 1 रुपया भी देना, चाहे 1 पैनी दे, सदका नाप तोल के नहीं दिया जाता। जो आपकी हिम्मत तौफीक हो वो दे दें। मैंने कोई तकरीबन आपको 10 या 12 मैसेजेस का रिप्लाई किया होगा, लेकिन आप फिर भी नहीं सुन रहे थे। एनीवे, शायद आप परेशान होंगे इस वजह से। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम, अच्छा, मैं ख्वाब में नाक देखने की बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। नाक में कई चीज़ें आप सुनेंगे अभी जो मैं बताऊंगी। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ख्वाब में नाक को देखना इज़्ज़त और मर्तबे की दलील है, और जिस कदर इसमें वो ज़्यादती और नुकसान देखेगा, देखने वाले के कद और मर्तबा पर दलील है। और अगर कोई ख्वाब में देखे कि उसका नाक छोटा हो गया है तो उसके कद और मर्तबे की कमी की दलील है। कद का मतलब कदर जो होती है ना, वो कदर और मर्तबा के आपकी कदर जो है वो कम होगी, आपकी इज्जत में कमी आएगी। और अगर देखे कि उसकी नाक गिरी हुई है तो दलील है कि कदर और मर्तबे से गिरेगा। और अगर देखे कि उसका नाक में सुराख हो गया है तो दलील है कि उस पर रोजी जो है वो खुली हो जाएगी। और अगर सुराख तंग हो गया तो इसकी दलील यह है कि उसकी रोजी जो है वो तंग होगी। हज़रत इब्न सिरान रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर कोई शख्स देखे कि उसकी नाक से मगज़ निकला है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात आपको बता दूं कि ख्वाबों की ताबीर बताने वाले 6 बड़े इमाम हैं। तो उनमें से ये सबसे पहले हज़रत दानियाल का बताया, इसके बाद अभी मैं हज़रत इब्न सिरान का बता रही हूँ, और सबसे ज़्यादा जो मुस्तनद है ख्वाबों की ताबीरें वो हज़रत इब्न सिरान ही से मरवी हैं। अच्छा, हज़रत इब्न सिरान रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर कोई शख्स देखे कि उसकी नाक से मगज़ निकला है तो दलील है कि किसी सरदार से नफ़ा पाएगा। और अगर देखे कि उसकी नाक से कीड़ा या मक्खी वगैरह कोई जानवर निकला है, कोई जानवर तो खैर ये नहीं कह सकते, इसको हशरात कह सकते हैं, तो उसके यहाँ लड़का आएगा। और अगर देखे कि उसकी नाक में सुराख है तो उसमें महार पड़ी हुई है, तो इसकी दलील यह कि लोगों की तवाज़े करेगा या किसी बुजुर्ग औरत से मिलाप होगा और इससे मालो नेमत पाएगा। अब आपने देख लिया कि नाक की हर चीज़ देखने से इसकी अच्छी ताबीर है। अगर कोई ख्वाब में देखे कि उसकी नाक एक सिरा बंधा हुआ है, चनाचे वो सांस नहीं ले सकता, तो दलील है कि उसका काम रुक जाएगा। और अगर देखे कि नाक में बात जब करता है तो वो नाक में कहता है, तो इस बात की दलील है कि उसकी दौलत ज़ायल हो जाएगी, यानी ज़ाया हो जाएगी। और अगर देखे कि उसकी नाक की चमड़ी उखड़ी हुई है
तो इसकी दलील यह है कि उसको नुकसान हासिल होगा। हज़रत जाबर मगरबी, ये अब तीसरे इमाम हैं जिन्होंने बताया, हज़रत जाबर मगरबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कहा कि अगर कोई ख्वाब में देखे कि उसकी नाक से खून निकला है और ताबीर देने वाले को बताए कि मेरी नाक से खून निकला है, तो दलील है कि बहुत माल पाएगा। और अगर देखे और बताए कि खून मेरे नाक के अंदर जाता है, तो इसकी दलील यह है कि माल पाएगा। अच्छा, ये इसका भी यही है कि ये माल पाने की है। और अगर कोई शख्स देखे कि उसके नाक के दोनों सुराख एक हो गए हैं, तो इसका दलील है कि अक्लमंद औरत से मिलाप करेगा। और अगर देखे कि उसकी नाक का सिरा काटा गया है, तो दलील है कि उसके फर्जंद के उसके बेटे के खतने होंगे। और बाज़ लोग कहते हैं कि इसकी इज्जत और मर्तबे में नुकसान होगा। हज़रत जाबर मगरबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर कोई शख्स देखे कि कोई चीज़ ज़बरदस्ती उसकी नाक में घुस गई है, तो गुस्से और नेकी की दलील है। और अगर देखे कि खून नाक से निकला है, तो उसका सारा जिस्म खून आलूद हो गया है, तो दलील है कि इसको माल हराम मिलेगा। और अगर देखे कि थोड़ा सब्ज खून है, तो उसकी जो नाक से निकला है, तो इसकी दलील है कि उसकी औरत का हमल ज़ाया हो जाएगा। और बाज़ अहले तबीर ने बताया कि वो शख्स दरवेश हो जाएगा। और अगर देखे कि खून उसकी नाक से निकला है और वो खून आलूद नहीं हुआ, तो दलील है कि बेटा या औरत को घर से निकालेगा या इनको तकलीफ देगा। और अगर देखे कि उसकी नाक ज़मीन पर पड़ी है, तो दलील है कि उसके यहाँ लड़की पैदा होगी। और अगर देखे कि वो अपनी नाक धोता है, तो दलील है कि कोई शख्स उसकी औरत को फ़रेब देगा। और अगर देखे कि उसकी नाक से मुर्ग निकला है, तो दलील है कि उसका चौपाया बच्चा जनेगा, यानी जो उसने घर में गाय भैंस वगैरह रखी हुई है उसके बच्चा होगा। और बाज़ अहले तबीर कहते हैं कि नाक से खून का आना माल है जो उसको इस मुल्क के बादशाह से हासिल होगा। अच्छा, अब ये एक और इमाम है, हज़रत इस्माइल असस रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर कोई देखे कि उसकी नाक हाथी की सूंड जितनी या उससे कुछ कम बड़ी है, तो दलील है कि इसी कदर इज़्ज़त और मर्तबा बढ़ेगा और उसके ख्वेश भी इज़्ज़त पाएंगे। और अगर कोई देखे कि उसकी नाक में खुशबू गई है, तो दलील है कि उसके यहाँ बेटा पैदा होगा और वो नेक होगा। और अगर देखे कि उसकी नाक में बदबू गई है, तो उसकी तावील उसके खिलाफ है। अच्छा, हज़रत जाहद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कोई शख्स देखे कि उसकी नाक नहीं है, तो दलील है कि कोई उसके ख्वेशों में से मरेगा, यानी उसके रिश्तेदारों में से कोई मरेगा। और अगर अपनी दो नाक देखे, तो इसकी दलील है कि उसके और उसके अयाल के दरमियान इख्तलाफ पड़ेगा। अयाल में मतलब उनके रिश्तेदारों के दरमियान इख्तलाफ पड़ेगा। और अगर देखे कि किसी ने उसको खुशबू सुंघाई है, तो दलील है कि उसको उससे नफ़ा हासिल होगा। और अगर ये देखने वाली औरत है, तो दलील है कि उसके यहाँ बेटा नेक फर्जंद पैदा होगा। और अगर देखे कि किसी ने बदबू उसकी नाक के नीचे रखी है, तो दलील है कि उसको उस शख्स पर गुस्सा आएगा। हज़रत जाफ़र सादक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ख्वाब में नाक देखना 5 वजह पर है। अव्वल इज़्ज़त, दोम माल, सोम बुजुर्गी, चारम फर्जंद, पंजम ऐश और खुशी। अच्छा, मुझे लगता है कि अब आप ये सुन के तो खुश हो जाएंगे, क्योंकि हर हाल में नाक को देखना, आपने जो भी देखा है सारा कुछ नाक के वाले से बहुत अच्छा है ख्वाब में देखना। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा और मुझे अब मैसेज में ना करिएगा, मैं खुद ये अपने हिसाब से वीडियो बनाती रहूँगी। आज मेरा सर बहुत थक गया था। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।